राधे राधे। आज हमारे संग ब्रज के ऐसे रत्न हैं जो ब्रज की महिमा को, ब्रज के कल्चर को ऐसे धागे में सजोए हुए हैं जिनमें एक एक मोती अपने आप में चमकता हुआ सितारा है। हमारे संग आज उपस्थित हैं श्री शिव प्रसाद उपाध्याय जी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे संग आए और हमें समय दिया। हम इसी में बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप हमें आपका इतना समय मिल पा रहा है, हमें आपका इतना समय हम ले पा रहे हैं। थोड़ा सा महाराज जी आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बहुत सरल भाषा में, क्योंकि हमारे पास हर तबके का ऑडियंस है, कुछ नए जनरेशन के बच्चे भी हैं जो आगे इस क्षेत्र में बढ़ना भी चाहते हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ बुजुर्ग, तो उस सबको संजोते हुए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टेक्निकल भाषा नहीं यूज़ करेंगे अपन। कोशिश ये रहेगी सब समझ जाएं, है ना। तो थोड़ा कहीं आप अगर बहुत टेक्निकल भी यूज़ कर रहे हैं तो उसको आसान भाषा में भी करके थोड़ा सा समझा दीजिएगा। नहीं, आप मेरा अपना असली परिचय तो ये जो जन्म का है, जाति का है, शरीर का है, लेकिन जब से मैं आपसे मिला हूँ और लव ब्रज तो मैं भी इसी लव ब्रज के साथ ही अब अपना परिचय देना चाहता हूँ। जब पहली बार राम जी और हनुमान जी का मिलन हुआ तो राम जी ने हनुमान जी से पूछा, ब्राह्मण वेश में गए थे, भाई अपना परिचय दो, तुम कौन हो। तो हनुमान जी ने बहुत सीधा सीधा उन्होंने सरल जवाब दिया, देह दृष्टिया तु दासोस्मि, जीव दृष्टिया त्वदंशकः, आत्म दृष्टिया त्वमेवाहम् इति में निश्चिता मति। जाओ। बोले प्रभु, आपने मेरा परिचय किस दृष्टि से पूछा? दृष्टि समझ रहे ना? हाँ जी। अगर इस हनुमान को एक शरीर मानते हैं तो देह दृष्टि से मैं आपका दास हूं। जाओ। और साहित्य चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीव होए नित्य कृष्णेर दास, इसका और कोई परिचय नहीं है। तो हनुमान जी कहते हैं, देह दृष्टि से मैं आपका दास हूं, जीव दृष्टि से, क्योंकि हम सभी जीवात्मा हैं, आपका अंश हूं, और आत्मा दृष्टि रख रहे हैं तो आप में मुझ में कोई भेद है ही नहीं। इति में निश्चिता मति। तो खैर हमारा परिचय अब तो मैं अपना परिचय को जिस प्रकार उद्धव ने हरिदास कह के दिया, तो मैं भी अपने आप को अब भगवान का दास ही समझता हूँ। और एक अध्यापक कह लीजिए, गुरुजी कह लीजिए, एक टीचर कह लीजिए, बस इसमें रिलीजियस शब्द लगा दो। सही बात। तो क्योंकि विद्या केवल धन प्राप्ति का साधन नहीं है, आध्यात्मिक उत्थान, कि धन की भी वृद्धि हो, यश की वृद्धि हो, मान की वृद्धि हो, प्रतिष्ठा की वृद्धि हो, किंतु हमारा अध्यात्म का भी उत्थान हो। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अप्रत्यक्ष सही उस अध्यात्म में जो परमात्मा को हम जाने अनजाने में सेवा पूजा करते हैं, तो उससे कभी अपने आप को अलग नहीं रखना चाहिए जी। और वर्तमान ब्रजवासी जन्म से तो नहीं हूँ, मेरा जन्म आसाम है, गुवाहाटी कामाख्या आपने सुना होगा। जी बिल्कुल। जाओ। तो वहाँ तिनसुकिया जिला है और हमारे वहाँ रुक्मिणी का जन्मभूमि मानते हैं। आज भी वहाँ वासुदेव जी का मंदिर है, कुंडिन नगर है। और आपने सुना होगा कि भारतवर्ष का नहीं, एशिया का सबसे लंबा पुल है भूपेन सेतु हाजरी का, तो उसी जिला से मेरा जन्मभूमि है। लेकिन अब तो लव ब्रज अब तो जो है क्योंकि 32 साल हो गया मुझे वृंदावन में भागवत जी का सेवा करते हुए। तो बस भागवत जी का अध्ययन, अध्यापन और साथ में रामायण, गीता,
पहले तो और भी कुछ सोचता था, लेकिन अब इसी में सब बह गया। बहुत सुंदर। आप लगभग मैं समझता हूँ 50 साल के एज ब्रैकेट में हैं। बस 50 में एक कम है। 50 में एक कम। 10 तक की और है। जय हो। तो ये रुचि आपको बचपन से ही थी भागवतम में आने की, या फिर कुछ समय बाद डेवलप हुई? कैसे आप भागवत में, या किसी ने आपको इंट्रोड्यूस किया इस लाइन में? नहीं, क्या है, देखो, हम बहुत ग्रामीण क्षेत्र के हैं, आसाम के। हाँ जी। हम मंदिरों में कीर्तन करते थे, क्योंकि हमारा देश सनातनी है, अनादिकाल से आर्यावर्त इसका नाम है। वेद पुराण पूरे विश्व के कोने कोने में सुनने सुनाने की परंपरा है। वृंदावन धाम इसी धरती में हमको कभी नहीं पता था। बस भजन में हम सुनते थे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। वो कहाँ है इस धरती में है कि गोलोक धाम में है, ये नहीं पता। जाओ। क्लास 10 तक जो है उधर ही पढ़ना हुआ, और कभी हमने नहीं सोचा था। हमारे गांव से कुछ दूसरे गांव से हमने सुना है कि वो बनारस जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि पहले काशी जाते थे। तो आज भी लोग जाते हैं काशी, ऐसा नहीं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वृंदावन पढ़ने जाया जाता है ये किसी को नहीं हाँ, पता। हाँ। तो फिर जो है मन में बहुत प्रेरणा भाव जागृत हुआ। पिताजी पौरोहित्य कर्म करते थे, और डाकघर में एक छोटी सी नौकरी थी। तो यही भाव आता था, पिताजी कहीं कहीं ले जाते थे ना, तो ये मंत्र पढ़ो, ये हवन करो। तो मंत्र तो हम पढ़ लेते थे, लेकिन वो गुरुकुलीय शिक्षा तो है नहीं, और पिताजी की सुनी सुनाई वही रटी रटाई वो घर की विद्या थी। सही बात। फिर भी काम चला रहे थे, छोटी मोटी कहीं दुकान उद्घाटन करना हो, किसी का नाम रख देना हो, पिताजी सब लिख लाख के बताते थे, और फिर उसी के अनुसार हम करते थे। लेकिन मन में भाव आया कि हमको थोड़ा बढ़िया पढ़ना चाहिए, और हमारी माताजी का भी इसमें सहयोग रहा। हाँ। कि ये जाने के लिए बहुत आतुर है। हाँ जी। तो एक समय तो ऐसा आया कि मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, जाऊंगा ही जाऊंगा, और घर वाले भेजने को तैयार नहीं है। कहाँ जाएगा भाई? हाँ, क्योंकि इंडियन कल्चर में ये बहुत है कि लड़का अकेला घर से कहाँ जाएगा, छोड़ के कैसे जा सकता। तो मुझसे जो बड़े हैं, हमारे बड़े भाई गोविंद प्रसाद उपाध्याय, तो उन्होंने एक दिन कहा, मारूंगा तुझे खींच के, ऐसे कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा भाई? भाई कहाँ जाएगा? उसके लिए भाई मिला ही न सहोदर भाता, राम जी कहते हैं। हाँ। तो शायद प्रेम की वजह से होगा। लेकिन बाद में ऐसा संयोग हुआ कि हम बड़े भाई जो है इधर जबलपुर में आर्मी में भर्ती होने के लिए आ रहे थे, तो उन्हीं के साथ आए। और महर्षि का उस समय वेदों का खूब प्रचार चल रहा था, आपने सुना होगा महर्षि। हाँ जी। योगेश। तो 3 महीना रहने के बाद फिर वहां से कुछ बालक वृंदावन आए, क्योंकि वहां में केवल वेद रटा रहे थे, और जो है संस्कृत का कोई बोध व्याकरण आदि का कुछ वहाँ आज भी नहीं है। अच्छा। वहाँ विशुद्ध वेद पढ़ाई होती है। और मुझे लगता है कि वेद के लिए जितना महर्षि योग है, महेश योगी ने एक आंदोलन किया, और आज भी मुझे लगता है भारतवर्ष में ही 108 वैदिक गुरुकुल है। जय हो। तो वहाँ 3 महीना रहने का सौभाग्य मिला। उसके बाद फिर आपस में बच्चे, छोटा उम्र है उसमें, 16-17 साल का। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, 16 साल का, हाँ 15-16 साल का। तो कहा वृंदावन जाने से भागवत पढ़ने को मिलता है, बड़ा पंडित बनता है। जय हो। कहाँ जाना है ये भी नहीं पता। नहीं, सही है। बस 2-4 लड़के आ रहे थे, भैया चल चलो। हाँ। अब भाई घर से निकल ही गए। हाँ, और क्या। तो फिर यहाँ श्रद्धाम वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी नाम सुना होगा। हाँ जी। तो वहाँ रूप किशोर दास जी का श्रद्धेय, तो अभी तो गोलोकवास हुआ उनका। और दूसरे महाराज जी है श्रद्धेय विजय कौशल जी महाराज, जो अभी भी उनका स्नेह लाड़ प्यार हमें मिल रहा है। राम कथा बड़े ही अद्भुत, और उनके विषय में कौन नहीं जानता। कभी राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, उस समय भी कभी आए दिन अभी लाल कृष्ण आडवाणी आ रहे हैं। तो ऐसे उन्हीं के साथ रहते हुए, उनके साथ रहते हुए आश्रम से पढ़ाई के लिए जाना आना, तो ऐसे करते 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 करते
और आज आपके सामने जो है लव ब्रज में आ गए। जो तो आपने जो श्रीमद् भागवतम पढ़ाने का जो जर्नी जो शुरू करी, वो लगभग 35 साल, मैं समझता हूँ 35 साल हो गए लगभग पढ़ाते हुए। हाँ, 2000 मैंने प्रॉपर पढ़ाना मैंने 2001 सन से प्रारंभ किया। अच्छा, अभी 26 साल। हाँ, 26 साल लगभग 26 पढ़ाते हुए। 26 हम दर्शकों को बता दें कि पढ़ते हुए 35 साल, जब से आया तब से शुरू किया। जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन पढ़ाते हुए जो अक्षरशः जिसको पढ़ाना कहते हैं, 2001 सन से हमने पढ़ाना शुरू किया। जो हम सभी दर्शकों को ये भी बता दें कि महाराज जी की ऑनलाइन भागवतम की क्लासेस भी चलती हैं। हम उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जिसको भी ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड करनी है, आप उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। और ऑफलाइन भी आप पढ़ाते हैं। और आज भी बहुत सारे विद्यार्थी, अनगिनत विद्यार्थी जो विद्या ले चुके हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो शायद आप पहचानते होंगे, और मैं श्योर हूँ शायद नहीं बिल्कुल पहचानते ही होंगे। जिनमें से एक हमारे इंद्रेश जी हैं, इंद्रेश जी उपाध्याय जी। तो he has become one of the known face of श्रीमद् भागवतम। अब पूरी दुनिया, देश दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम हो गया है। वो भी महाराज जी के ही शिष्य हैं। उन्होंने भी श्रीमद् भागवतम का ज्ञान महाराज जी से ही लिया हुआ है। आप उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो एज अ स्टूडेंट, एज अ विद्यार्थी कैसे थे। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बड़े स्टार को लोग देखते हैं, समझते हैं, लेकिन उनके बैकग्राउंड किसी को नहीं मालूम होता कि पढ़ते समय उनके क्या शरारत क्या करते थे, या वो गुरुजनों को ही पता रहता है कि कहानी, पीछे की कहानी क्या है। नहीं, देखिए, बालक चाहे आप हो चाहे मैं हूं, स्टूडेंट कोई भी हो, चाहे आपका घर का बच्चा हो, चाहे वह हाई स्कूल का हो, चाहे खैर कॉलेज के लिए तो हम नहीं बता सकते, जो 15-16 साल तक का, 18 साल तक जो विद्यार्थी है, उसको थोड़ा सा प्रेशर देना ही पड़ता है। जैसे बच्चा न खाए तो मैया क्या करती है, पीछे पीछे खा ले, एक और खा ले, एक और खा ले। तो शुरू में जो है एक और खा ले, तो महाराज एक और खा ले कर करके एक श्लोक सिखाए हैं। एक श्लोक सिखाया। जो भैया याद करो, मुझे अभी चाहिए, एक बार याद करो। हाँ। तो ऐसे करते 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 करते, और देखो, किसी भी पढ़ाने वाला जो शिक्षक होता है, गुरुजन होते हैं, वह पढ़ाते समय ये विषय जो मैं पढ़ा रहा हूं इसके दिमाग में घुसे, बस इतना ही ध्यान रहता है। उस समय हम कभी नहीं सोचते हैं ये किसका पुत्र है, कहाँ से आया है, ये बड़ा स्टार बनेगा नहीं बनेगा। सही बात है। नहीं, उस समय तो सब स्टूडेंट ही हैं। हाँ। लेकिन इंद्रेश जी में एक खासियत है, हमने पहले से ही बालक अवस्था से ही देखा। उनके पिताजी कैसे डांटते पता है? लाला, गुरुजी क्या कह रहे हैं? अगर उनके पिताजी ने इतने भी कह दिया, अगर मैंने कोई शिकायत कर दी कि इंद्रेश जी ने जो है 3 दिन से कुछ सुनाया नहीं है, तो उनका इतना ही डांट उनके हृदय को विदीर्ण कर देता था। अच्छा। हाँ, बस वो नहीं चाहते कि पिताजी मेरे वजह से इतना भी दुखी हो। तो कई बार मैंने कह दिया ना कि भाई बालकपन में तो थोड़ा सा प्रेशर डालना ही पड़ता है। तो जब कभी कभी नहीं सुनाते तो गुरुजी आप जा रहे हो, क्योंकि ऊपर कमरे में पढ़ते थे, तो पिताजी को मत बताना खाली। अच्छा, मैं कोई भी लूज पॉइंट वही है। हाँ, तो अगर आपने नहीं बताया, आज तो मैं बताऊंगे रहूंगा। फिर मैं कभी कभी इसे प्रेशर डालने के लिए रात में भी हम फोन करते, हाँ भैया याद किया कि नहीं? नहीं तो देखो कल तो बता ही दूंगा, लेकिन ऐसा हमने कभी बताया नहीं। हाँ। लेकिन बताया भी तो, हाँ, तो इसी डर से। और मुझे लगता है प्रत्येक बालकों में ये संस्कार होना चाहिए, माता पिता का डर, मुझे गुरुजनों का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली
डर कह लीजिए, चाहे डर के साथ उनके लिए सम्मान भी कह लीजिए। मान तो अभी आप हम बड़े हो गए तो हमको सम्मान समझ में आता है, लेकिन बालकों को सम्मान समझ में नहीं आता है, उनको डर ही समझ में आता है। इसलिए तो हमारे संस्कृत में कहा, लालनात् बहवो दोषा और ताड़नात् बहवो गुणा, तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तु लालयेत। बहुत ज्यादा पुचकार न करे, लालनात् बहवो दोष, ज्यादा पुचकारने से दोष आ जाएगा। हालांकि अभी 21वीं सदी के भारत में कह लो, विश्व में कह लो, मारना थोड़ा कानूनी अपराध हो गया। काट भी नहीं सकते, मार नहीं सकते अब। हाँ, लेकिन सभी गुरुजन डांट रहे हैं और कहीं कहीं मार भी रहे हैं। नहीं, हमने तो भरपूर मार खाई है। अपने कोटा पूरा किया है। ऐसा नहीं है, गुरुजनों से भी खाई है, घर पे भी खाई है, पूरे पर्याप्त खाई है। आदत से मजबूर है। वो दिन भी दिन थे। लेकिन मेरे को उनके बारे में ऐसा भी लगता है कि आज जब वो इतने बड़े स्टार हो गए हैं, वो सब उनको पहचानते हैं, फिर भी वो कहीं ना कहीं वो शरारत करते रहते हैं। तो बचपन में ऐसे पढ़ाई में भी वो शरारती ही रहे होंगे। ऐसे शरारती, शायद वो इसको सुनेंगे तो कहेंगे अरे गुरुजी क्या क्या बोल रहे हैं। वो कभी कभी जो है छुट्टी के दिन थोड़ा ज़्यादा टाइम पढ़ते थे, 1.5-2 घंटा भी पढ़ते थे, कभी 2.5 घंटा भी हो जाती, बीच में 2 बार चाय हो जाती। गुरुजी बहुत नींद आ रही है, आप जब तक बाथरूम होके आओ मैं नींद पूरी करता हूँ। मैं बाथरूम जाता था, वो सो लेते थे, जब तक आके तो वो खर्राटे लेते हुए मिलते, अरे भैया जागो क्या कर रहे हो। तो इस प्रकार से जो है वो बड़े लालित्यपूर्ण भाव से वो पढ़ते रहे आगे, और समर्पण भाव रहा, और आज भी भाव दूषित नहीं हुआ। इतने बड़े होने के बाद भी, स्टार होने के बाद भी, क्योंकि हम भी उसी प्रकार से जो है प्रस्तुत होते रहे। हाँ जी। तो बहुत जल्दी प्रबुद्ध हो गए, समझदार हो गए। और फिर देखिए, योग भ्रष्ट ऋषि ही उत्तम कुल में जन्म लेता है। जैसे हम आपके बारे में बताएं, तो आपके बारे में तो पूरा वृंदावन जानता है, ब्रज जानता है। नहीं, लव ब्रज एक आज वृंदावन का जो है वो कहते हैं ना, लोग ढूंढ रहे हैं क्या है लव ब्रज, इसमें क्या क्या हो रहा है। नहीं तो आपके जीवन में हमने जो देखा है, जो सुना है, जो समझा है कि इस्कॉन के गुरुकुल में आप पढ़े, फिर धानुका में पढ़े, जो हमारे जो है संस्कार, सभ्यता और संस्कृति के नाम से जाने जाते हैं आज। फिर उसके बाद आप लंदन गए और वहाँ आपने पढ़ाई करी, और लंदन का वह आपने भौतिक बात देखा, वहाँ का वैभव देखा, और वहाँ में कुछ आप रहे भी, बहुत कुछ आपने वहाँ धन उपार्जन आदि का जो है क्रम भी आपने प्रारंभ किया। लेकिन आपका जो हृदय था वो सदैव जो है अध्यात्म में लिप्त था। लंदन में रहना मैं बुरा नहीं मानता हूं, भोग जगत में रहे ठीक है, क्योंकि वर्तमान के धारणा से जिंदगी न मिलेगी दोबारा, ऐसा कहते हैं। लेकिन 84 लाख योनि में जब मनुष्य योनि श्रेष्ठ है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे कोई भी कह रहा है कि, और फिर हम केवल भोगों में क्यों रहें। तो आप लंदन छोड़ के फिर वृंदावन आए, आज लंदन के कई लोगों से आप वृंदावन से जुड़ रहे हैं। तो उसी प्रकार से जो है व्यक्ति को स्वयं भी इसमें गोता लगाना चाहिए, और प्रबुद्ध को, दूसरों को भी गोता लगवाना चाहिए। आपको ये बहुत जल्दी ज्ञान हो गया कि नहीं, केवल खाना पीना और जो है धन कमाना मरना ही जिंदगी नहीं है। जिंदगी क्या है? बोले हम कुछ न कुछ जो है अध्यात्म से हम पैदा हुए, सनातन धर्म में रहे, तो इस सनातन धर्म के विषय में कुछ करें। इसलिए आप सब छोड़ छाड़ जाए। मैं तो एक्चुअली
बहुत सौभाग्य मानता हूँ अपना कि पॉडकास्ट के माध्यम से मुझे संतों का स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है, उनके संग मैं एक प्लेटफॉर्म पर बैठने लायक नहीं हूँ, लेकिन इतना प्यार, इतना आशीर्वाद आप सब दर्शकों से ज़्यादा भाग्यशाली मैं अपने आप को समझता हूँ कि मेरे को इतना बैठ के बात करने को भी मिल रहा है। नहीं, पहले मैं भी देखता था कभी कभी मोबाइल में लव ब्रज होगा कोई, क्योंकि आजकल लोग केवल इंस्टाग्राम में और फेसबुक में ही बस दिखावा रह जाता है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अंदर उनके बैकग्राउंड ढूंढने जाओ तो भैया उनका थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं केवल प्रचार में लगे हैं और कहते हैं ना हाथी के दांत कूच हैं दिखाने वाला और चुराने वाला। लेकिन जो हमारे पूज्य त्रिपाठी गुरु जी, उनके सुपुत्र सोमकांत, डॉक्टर सोमकांत, जो मैं तो उनको बड़े भाई के रूप में पूछता हूँ और गुरुपुत्र हैं तो मेरे लिए उतने ही पूजनीय हैं, क्योंकि भागवत में आया है सैव भगवान द्रोणः प्रजा रूपेण वर्तते। द्रौपदी कहती है कि गुरु द्रोणाचार्य तो रहे नहीं, अब अश्वत्थामा ने भले ही हमारे पुत्रों को मार डाला, लेकिन वही भगवान गुरु जी पुत्र के रूप में है। तो हमें तो गुरुदेव भगवान कहते ही वो गुरु जी वो भगवान हमारे सही बात। अच्छा, क्योंकि डॉक्टर सोमकांत त्रिपाठी जी और मैं हम साथ साथ में पढ़े रंग लक्ष्मी में। हमने जो है शास्त्री और आचार्य हमने एक साथ किया, तो जब कभी मिलते थे इसे चर्चा होती थी। अच्छा, और मैंने आज तक देखा है, क्योंकि मैं गुरुजी से जुड़ा हुआ वृंदावन आया, उससे 2-3 साल बाद तो मैं गुरु से जुड़ ही गया। चाहे त्रिपाठी गुरुजी हो, चाहे सोमकांत जी हो, ये किसी को लाइक नहीं करते, लेकिन जिसको लाइक करते हैं वो प्योर देसी ही निकलते हैं तो मुझे इसलिए मैं कहने के लिए संकोच नहीं कर रहा हूँ। और फिर कई सारे हमने वीडियो देखे उनके, भैया के साथ कई बार हम बैठ के चर्चा हुए, और हमने सुना है आप होली का बहुत जोरदार कार्यक्रम कराते हैं जो कोशिश एक रखिए। हाँ, तो जो ब्रज का जो सुगंध जो है आपकी होली में दिखता है, ऐसा भैया ने मुझे कहा था। हाँ, उसका केवल मेरे दिल में केवल इतना सा ही भाव था। मैं आपको बताऊं, जब मैं बाहर भी रहता था और वृंदावन में, एक होली का ये एक ऐसा त्यौहार है जो ब्रज से निकला हुआ त्यौहार है, सीधी बात है ना, ब्रज का त्यौहार है। और पूरे देश विदेश में एक समय के साथ इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था कि जो भाव थे वो खोते चले जा रहे थे। कहीं ना कहीं छेड़खानी, कहीं ना कहीं कुछ ना दुर्व्यवहार कन्याओं के संग, महिलाओं के संग इस स्तर पे होने लगा था कि लोग आने में संकोच करना चाहे। तो केवल भाव इतना ही आया था कि जो मधुरता और जो रस होली के भाव और होली के गायन और होली खेलने में और जो मिठास, उसको दोबारा से कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पे फिर से सभी चीज़ों को संजोते हुए मैं थोड़ी सी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये जो होली के समय में ये छेड़खानी, कुछ दुर्व्यवहार, अगर ये सच कहूँ ना, ये हमारे सनातनी कर ही नहीं सकता। और जो सनातन के प्रति समर्पित भाव रखने वाले हैं, जो सनातन के नहीं हैं, हाँ, वो भी नहीं कर सकते। और आप जानते हो अनादिकाल से एक आध दो असुर बीच में घुस जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बस 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 जैसे कुछ दिन पहले छात्रों का आंदोलन हुआ, हाँ, उसमें ले लो आप, देखो तो उसमें छात्र ऐसा हो ही नहीं सकते। हाँ, तो जो हमारे सनातन धर्म के खिलाफ अथवा भारतवर्ष के संस्कार, संस्कृति, सभ्यता के जो खिलाफ जो अनादिकाल से प्रहार हो रहा है, ये 2-4 छुटपुट घटनाएं ये उन्हीं का उदाहरण है। ब्रज में आज भी पवित्रता है और कल भी पवित्रता रहेगा। हाँ, एकाध दो आधुनिक जगत में आके जो है थोड़ा बहुत बिगड़ गए हो, तो आप जैसे लव ब्रज सुधारने के लिए तैयार है। एक प्रश्न मेरे मन में बहुत दिन से, धर्म और आध्यात्म जी में क्या अंतर है? जो अंतर है वो व्यक्ति विशेष में किस तरह कैसे देखा जाता है? नहीं, देखो, धर्म और अध्यात्म दोनों अलग चीज दिखाई पड़ रहा है शब्दों में। बिना अध्यात्म से धर्म नहीं है, बिना धर्म का क्या अध्यात्म है, बताइए।
और मुझे लगता है धर्म में ही अध्यात्म छिपा हुआ है। कैसे बताइए? दशकम धर्म लक्षणम। जैसे मैं धोती कुर्ता पहना हूँ, तिलक लगाया हूँ और रुद्राक्ष माला है और देखने में कोई दूसरा बिल्कुल इस क्षेत्र का न हो, किसी को भी ये स्वरूप हम बनाया जा सकते हैं। जैसे रावण आया था सीता मैया को चुराने ब्राह्मण वेश में। धर्म स्वरूप से पहचान में नहीं आएगा। धर्म के जो 10 लक्षण हैं, आप चाहे मनुस्मृति देख लीजिए, चाहे याज्ञवल्क्य स्मृति देख लीजिए, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 लक्षण जिसमें दिखे उसको आप धार्मिक समझें। धृति, अब सबके विषय में जो है चर्चा करने थोड़ा समय लगेगा। क्षमा, धैर्य धारण, पेशेंस, क्षमा, दूसरों को जो पापी हो, हाँ, शरण में आए तो क्षमा दो, शरण में नहीं आ रहा है तो उसको उसी प्रकार से इलाज करो। हाँ। लेकिन पापी से भी पापी, अधम से भी अधम है तो भी क्षमा मांग रहा है तो हमारा शास्त्र कहता है क्षमा दे दो, क्यों? इसका प्रत्यक्ष उदाहरण परीक्षित है। हाँ। कली जैसे जो है दुष्टों को, जिसके पास 99 दुर्गुण हैं, एकाकारम कलिम दृष्टवा, इसमें एक ही सद्गुण है, जो गाय को और बैल को भी पाद प्रहार कर रहा था, उससे बड़ा विधर्मी कौन हो सकता है? लेकिन वो शरणागत हुआ परीक्षित का, तो उन्होंने क्षमा दे दी। ठीक है, शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, विश्वद्रोह कृत, ये शब्द और है, गोस्वामी जी कहते हैं अपने सुंदरकांड में, अगज ही लागा, जैसा भी पापी हो। तो धृति, क्षमा, दमः, अस्तेयम, चोरी न करना, इंद्रियों को दमन करना, ये सब धर्म के लक्षण हैं। और इन्हीं लक्षणों के आधार पर आप व्यक्ति को आध्यात्मिक कह सकते हैं। आध्यात्मिक का मतलब सीधा पुस्तक उठाया और पढ़ने लगा, क्योंकि अब खैर प्रत्येक व्यक्ति ओशो को फॉलो करता है, आज पूरा विश्व उनको जानता है। भोग से योग की ओर, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति भोग भोगना चाहता है, लेकिन ये शब्द कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ये कह देंगे तो उसमें बढ़ावा मिल जाएगा। हम योग की ओर चले, हम ब्रज की ओर चले, ये तो ठीक है। जैसे हमारे नास्तिकवाद में यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत कह दिया। ऋणम कृत्वा मदिराम पिबेत तो नहीं कहा। हाँ। लेकिन हम कहते हैं कि ऋण भी क्यों लो जितना चदर है उतना ही पैर पसारो। सही बात है। तो वह चार्वाक आदि के सिद्धांत भी अध्यात्म में रुचि रखते हैं, इसलिए ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत कहा। भैया ऋण करो, घी पियो, अभक्ष्य वस्तु फिर भी मत खाओ। क्योंकि संसार में प्रत्येक व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह के ऊपर लिप्त तो है ही है। ये भी करो और ये भी करो, ये कहने की जरूरत ही नहीं है। मेरे हिसाब से अगर ये भी करो कहेंगे हाँ। तो उसमें उनको बढ़ावा मिल जाएगा। देखो उन्होंने कहा है हाँ। भोग की तो चर्चा ही नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे वेदांत में हमारे जो है, चाहे कपिल भगवान का सांख्य दर्शन हो, उसमें केवल अध्यात्म चर्चा है। भोग को साइलेंट रख दिया, वो तो बिना कहे व्यक्ति कर ही रहा है। मेरे को एक ऐसा भी बहुत महसूस होता है कि शिक्षा का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। हाँ। और शिक्षा, आप सही करना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो नहीं। मेरे लिए जो मेरे को महसूस होता है आज के समय में, जो शिक्षा का कॉन्सेप्ट है, जो शिक्षा की अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत अलग हो गई है। आज शिक्षा लोगों के लिए केवल इतना ही हो गया है कि हमें पढ़ाई करनी है, उतना रट लेना है और हमारा एग्ज़ाम आएगा, उसमें हमें पास हो जाना है और ये नौकरी हमें चाहिए। और लेकिन मेरे को जो लगता है कि शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य है वो बुद्धि और विवेक का विकास है। मैंने बहुत सारे, मैं आपको बताऊं, अपने जीवन काल में भी बहुत लोगों से ऐसे मिला हूं जो बहुत शिक्षित हैं, डिग्रियां बहुत ले ली हैं, लेकिन
कॉमन सेंस तक नहीं है, विवेक बुद्धि का विकास नहीं हुआ, आचरण का विकास नहीं हुआ। तो आज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो यूथ है वो, या तो हम एजुकेशन सिस्टम में उस चीज़ को ओवरऑल इंट्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं, हमारे गौरंग जी महाराज, मैं सबसे पहले तो अपने गलेवान को झांक के देखो, ऐसा लोग कहते हैं ना कुछ कहने से पहले। सही बात है। मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा, जो अभी शिक्षा की बात आप कर रहे हैं, क्या आप में कम शिक्षा थी? लंदन में आप बढ़िया खासा पढ़ रहे थे और खूब कमा भी रहे थे, अब बड़ा जो है साम्राज्य आपने वहाँ बिछाया था, लेकिन आप अभी किसी प्रकार का कोई नौकरी नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी आप गौ सेवा कर रहे हैं, रास्ते में पड़ी हुई गायों का आप इलाज कर रहे हैं, आप किसी से दान नहीं मांग रहे हैं। अब भाई ब्राह्मण हैं, आप ब्रजवासी हैं, कोई दे रहा है तो हमारा कर्तव्य लेना। देखो, ब्राह्मणों का अधिकार है, सनातन धर्म में स्पष्ट लिखा है, यज्ञ करना कराना, दान देना दान लेना, और पढ़ना पढ़ाना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप कहीं मुझे ये दो कह के मान तो नहीं रहे ना? नहीं। लेकिन आपने ये सब सेवा करते हुए, देखिए आपकी बौद्धिक क्षमता से, अपनी ज्ञान से, अपनी अध्यात्म से, आप आज, अब जैसे मुझे लगता है ये कितना बढ़िया जो है चीज़ है, इसको आप जो है जिनको चाहिए आप सेवा प्रदान कर रहे हो, आप कपड़ा का खूब जो है। अब देखो, व्यापार भी क्या है, सेवा है जी। भागवत में कथा आती है, फल वाली नंद महल गई थी, फल ले लो फल भो, फलानी कृणी ही सुत्वा 70 मच्युता फलार्थी धन्यमादाय ययु सर्व फल प्रदा। बोले उस समय पैसा तो होते नहीं थे, तो धान के 2 दाने ठाकुर जी छोटे, तो यूं हाथ में उठाए, और उस दिन फलवाली के फल बिके ही नहीं, कि वो फलवाली पैसा कमाने के उद्देश्य से फल नहीं बेचती थी, लोगों को सेवा मैं करूं और जो है लोग मुझे कुछ ना कुछ देंगे, तो व्यापार भी एक सेवा है। बिल्कुल। तो भगवान ने देखा, अरे आज इसका फल नहीं बिका, तो भगवान जो है अंजलि भर के ले गए, और पहुंचते पहुंचते 2 ही दाने हाथ में रह गए, और फल विक्रयणी तस्य च्युत धान्यम करद्वयम फलैरपूरयत रत्नैः फल भाण्डम अपूरिच। भगवान ने 2 धन के अनाज के धान के दाने गिरा दिए, और रत्नैः अपूरयत, क्योंकि अन्न धन होता है। सही बात। और रत्न माणिक्यों से भर दिया, और वो फल वाली इधर टोकरी की, और उसका होश नहीं है, वो एक किनारे से फल भगवान ऐसे झोली में जो है भगवान आए गमछा लेके, फल ही रपूर है, तो पूरा डलिया का फल डाल दिया, उधर देख ही नहीं रही है क्या हो रहा है, कन्हैया को निहार रही है। अधरम मधुरम गमनम मधुरम चलितम मधुरम वेणुर मधुरो रेणुर मधुरो। भाई होठ कितना सुंदर है, आंखें कितनी सुंदर हैं, कान कितने सुंदर हैं, और भगवान पूरा का पूरा फल गमछा में भर के ले गए पीताम्बर में, वो निहार रही है। आज भी एक बार देखने को जो है वो सोच ही नहीं रही कि मुझे इधर भी देखना है। जब कन्हैया नंद महल में अंदर चले गए, तब इधर देखती है, ओ ये लगता है लाला ने घर का सारा हीरा जवाहरात मुझे लाके दे दिया। तो फल वाली घबराई, और पहुंचाने के लिए, क्योंकि उसको पिटाई लगा, देखो कितने सीधे सरल हैं, देखो सही बात। कहीं बच्चा की पिटाई ना हो जाए, नंद के छोरा को मैं पहुंचाने जाऊं। अब वो भगवान ने कृपा करके दिया, उसको भी वो लेना नहीं चाहती है, पहुंचाने जा रही है। फिर भगवान ने योग माया से कहा, भाई फल वाली को इधर नहीं, अपने घर पहुंचा दो, और भूल जाए कि ये कहाँ गई थी आज। तो भगवत प्रसादी समझकर उन्होंने जीवन को लाभ उठाया। तो मेरा कहने का मतलब, व्यापार में भी अगर सेवा भाव हो, जनताओं के पास वस्तु पहुंचे, और उसके लिए कुछ न कुछ मुनाफा लेकर जो है, ये भी क्या है,
आत्मनिर्भरता का प्रतीक है जो कर रहा है। जैसे आपके लिए, आप अभी तक न कथा बाँच रहे हैं, मैं देखता हूँ उत्सव खूब मनाते हैं, गौ सेवा चल रहा है, वृद्ध महिलाओं की सेवा चल रहा है, कहीं रोटी सेवा चल रही है, लेकिन आप ये सारे के सारे सेवा जो आप ये व्यापार कर रहे हैं, इसको मैं विशुद्ध दृष्टि से व्यापार ना कहकर सेवा कहूंगा। और आपने जो अभी अभी जो मुझे ये दुपट्टा प्रदान किया इतना बढ़िया ऐसा नहीं समझना है कि मैं इसका कोई प्रचार कर रहा हूं, लेकिन वो बात में आ गया, वो बात तो बात ही है। लेकिन सही वस्तु लोगों को आज भी नहीं मिलता है। सही बात। विषकुंभम पयोमुखम चाणक्य जी ने आज से जो है 1000 वर्ष पहले कह दिया कि घी भी बेच रहे हैं तो अंदर तो जहर है और ऊपर से केवल मुख में थोड़ा सा घी है। तो लेकिन आपका जो सेवा है उस सेवा से वाकई में प्रभावित हो, जितना मुझे जानकारी है। और जानकारी भी किससे है मैंने पहले बता दिया। स्रोत कहाँ से आया, तो कहते हैं ना, स्रोत जरूरी है। चाहे गुरुजी हो चाहे गुरुजी के पुत्र हो, वो गलत जगह लाइक नहीं करते हैं। नहीं, देखिए ये स्टैंड होना चाहिए जीवन में कि हम किसी न किसी को तो आदर्श माने। अब हम केवल पराशर जी, व्यास जी, सुखदेव जी, उन्हीं पुराने ऋषियों को ही हम मोटिवेट के रूप में लें, तो भगत सिंह को भी तो लेना चाहिए। सही बात। कि वर्तमान में जो गुरुजन कर रहे हैं वृंदावन के, तो उन्हें भी तो हमें लेना चाहिए। अब आप कहाँ ढूंढने जाओगे पराशर जी को, आप कहाँ ढूंढने जाएंगे जो है याज्ञवल्क्य को। और मुझे लगता है कि वृंदावन में यही गुरुजन हैं जो, सही बात, इनके मार्ग को हम अनुकरण भी कर सकते हैं, अनुसरण भी कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा विशुद्ध जीवन। त्रिपाठी गुरुजी का जीवन कितना विशुद्ध है, तो वो शुद्धि करने वाला मशीन भी फेल हो जाए। एक प्रश्न मैं यूथ के तरफ से आपसे पूछना चाहूँगा। आप श्रीमद् भागवतम को आप पढ़ा रहे हैं, तो आज का जो यूथ है, या जिसको जेन जी बोलते हैं, या आने वाले समय में और आगे और भी पीढ़ियाँ आएंगी, तो वो श्रीमद् भागवतम को या श्रीमद् भागवतम का अध्ययन क्यों करे, उससे उनको क्या लाभ है? और अगर खैर दूसरा प्रश्न मेरे को इसी को ही फॉलो करते हुए ये था कि अगर उनके लिए आप अगर कोई एक ऐसा सूत्र बता सकें कि श्रीमद् भागवतम से उन ये मूल सिद्धांत उनको ये प्राप्त होगा। देखो, भागवत में हमारे वैदिक सनातन के जितने भी ग्रंथ हैं, भागवत ही हम क्यों लें? हाँ जी। चाहे वेद हो, चाहे वेदांत हो, ये केवल 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 व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण करने का प्लेटफॉर्म है, बस। आप अगर राजा हैं तो एक राजा को कैसा होना चाहिए, तो भागवत गीता रामायण के माध्यम से ही वो राजा राजा के रूप में दिख सकता है, तो फिर वो हमेशा राजा रह सकता है। क्योंकि राम को नहीं जाना तो फिर कैसे राज्य करेगा? कृष्ण को नहीं जाना तो कैसे जो है भगवान में समर्पित भाव प्राप्त कर पाएगा? तो भागवत इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि मुझे वक्ता बनना है, गीता इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि मुझे कोई बहुत बड़ा उपदेशक बनना है। अपने चरित्र निर्माण के लिए इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। जो वर्तमान के युवा जेन जी, जिनको आप अभी कहें, घरों में संस्कार का अभाव होने से आज कई प्रकार के जेन जी, अभी रिसेंटली आपने दिल्ली में जो देखा है ना, तो ऐसा जो है शंकर जी की तरह, भूत प्रेतों की तरह तांडव, एक प्रकार से उसको हम नग्न नृत्य कहते हैं। हाँ जी। तो ये सब क्यों हुआ? कैसे कैसे अभद्र भाषाएं बोल रहे थे। ये इन गीता, भागवत, रामायण से दूर रहने का नतीजा है।
भागवत गीता, रामायण, कोई भी अध्यात्म में इसलिए नहीं आना चाहिए कि हमें कुछ मिले। मनुष्य का परिचय ही इन्हीं ग्रंथों में हम अपने से जो है बात कर सकते हैं। हाँ जी, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आपको लेने। नॉट एवरीथिंग इन लाइफ इज गिव एंड टेक। जीवन में हर सब कुछ केवल उसी पे हम आधारित नहीं होता कि आप हमें कुछ दोगे तभी हम आपको कुछ देंगे। कभी कभी देने में भी बहुत कुछ मिल जाता है। तो इसलिए हमारे गुरुजी कहा करते हैं, शिक्षित किसे कहें? अगर केवल डिग्री हासिल कर लेना अथवा वेद रट लेना ही शिक्षित का परिचय अगर आप मानते हैं, तो फिर तो हम रावण को भी शिक्षित। यही चीज मैं उस समय जब आपको कह रहा था, इसी चीज पे मैं कहना चाह रहा था। हाँ, तो इससे सिद्ध होता है हाँ, कि संस्कार और विद्या, हाँ, दोनों मिलके शिक्षित व्यक्ति जब परिपूर्ण होता है, बिल्कुल, तभी वो विवेक आ पाता है कि क्या सही क्या गलत में क्या फैसला। जो विवेक का जो डेवलपमेंट होता है, दोनों का संग होने, केवल आप पढ़ के ही उस पे नहीं पहुंच सकते। मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ, संस्कार और विद्या दोनों मिलाकर क्या हुआ? शिक्षित। केवल विद्या पढ़ लिया विद्वान हो सकता है, लेकिन घरों में संस्कार नहीं है, इसलिए ये दोनों देखिए, दोनों अलग अलग जगह मिलता है। संस्कार घर में मिलता है और गुरुकुल में क्या मिलता है? विद्या। अगर घर में संस्कार नहीं है तो गुरुकुल की विद्या भी उतना उपयोगी नहीं हो पाएगा, चाहे स्कूल का हो, चाहे कॉलेज का हो, कहीं का भी हो। बच्चा घर में ही रहता है, घर में जन्म लेता है, आचार व्यवहार घर में देखता है, वो घर में किस प्रकार की भाषाएं बोली जा रही है, किस प्रकार से जो है एक दूसरे को लोग बिहेव कर रहे हैं, तो देख देख के उसका माइंडसेट वही होता है। जब 15 साल तक उसके अंदर ये चढ़ गया रंग, फिर आप कितना भी जो है प्रयास करो, उसको आप जो है नहीं ला सकते। सही बात। हाँ, कोई भगवत कृपा हो, हाँ, पूर्वजन्म का कोई हाँ संयोग हो तो हाँ, तो आ सकता है। नहीं, बिल्कुल, जैसे आप आए जो नहीं तो अगर घर में संस्कार नहीं है, हाँ, तो आपको बाहर कहीं संस्कार कोई दे ही नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल, मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ। ये बात मैं हमेशा सबको कहता भी हूँ कि मुझे बचपन से ही, क्योंकि मेरी ननिहाल राधारमण जी की है, तो बचपन से ही बहुत और नाना जी हमारे बहुत मेरे से प्रेम करते थे, बहुत लगाव रखते थे, तो छोटेपन से ही हम ट्रेनिंग देना चालू कर दिया था। तो वो जो छोटी छोटी बातें होती हैं, संग में हवन चल रहा है तो मैं बैठा हुआ हूँ, देख रहा हूँ। फिर मेरा यज्ञोपवीत भी जब 6 साल की उम्र में हो गया था, तो उस समय भी मुझे याद है 3 दिन का प्रोसेस हुआ करता था। हाँ। और नहीं, आज भी होता है। नहीं, लेकिन अब लोगों ने बहुत कम कर दिया है, 2-4 घंटे में ही हो जाती है प्रक्रिया आजकल। लेकिन इसको भी हम इस दृष्टि से लें, जैसे पहले यहाँ से दिल्ली जाने में 5 घंटा लगता था अब दिल्ली 2-1.5 घंटा में पहुंच रहे हैं, बहुत शॉर्टकट मार्ग हो गए। भाई पहले क्या था ना, क्योंकि हमारा ये पूरा आर्यावर्त है, हाँ, तो स्वयं उपजा जो है खेती करना और स्वयं खाना, कहीं न लेना कहीं न देना। हाँ, तो इसलिए पूरा का पूरा समय कैसे जीवन व्यतीत करें, तो 3 दिन उत्सव में लगा दिया। हाँ, हमको कोई गाड़ी खरीदनी है नहीं। हाँ, ये एक जमाना था। हाँ, तो इसलिए एक मंत्र की जगह में 5 मंत्र दिया था। हाँ, अब धीरे धीरे विद्वान होते गए और आधुनिक के साथ जो जोड़ लेता है वही सक्सेस है। ज्ञान के साथ विज्ञान का भी प्रवेश होना चाहिए। तो धीरे धीरे भाई जरूरी नहीं है 4 मंत्र। भाई अब एक, जैसे पहले 10 मजदूर लगते थे, आज 2 मजदूर लगते हैं, एक मशीन आ गया। तो ऐसे सरल विद्वानों ने किया। हाँ, तो उसको भी हमें अन्यथा के रूप में नहीं लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। हाँ, तो माने पूर्णतया समूल विनाश नहीं हुआ। हाँ,
जो 3 दिन के कार्यक्रम होता था अब 2 दिन के होने लगे, या 1 दिन में ही वो पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया, प्रोसेस करने लगे ब्याह शादी में भी। लेकिन आपका कहना बहुत उचित है, कुछ विकृतियां जगह जगह में हो रहा है, हाँ, लेकिन इतना भी ज्यादा विकृति नहीं हो रहा है जितना सोशल मीडिया में दिखाया जाता है। अब एक जगह कहीं कुछ घटना हो गया, हाँ, उसी को इतना हाईलाइट करके और राम राम राम। हम हमारे पूज्यपाद त्रिपाठी गुरुजी ने एक बार प्रवचन में कहा था कि पहले कूड़ा होता था तो लोग झाड़ू वाड़ू करके उसको एक कोने में डाल के जला देते थे। आजकल जलाने का सिस्टम नहीं है, कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाए तो कूड़ेदान वाले गाड़ी में डाल दो, डस्टबिन में डाल दो, वो फिर निर्दिष्ट उसके फेंकने की जगह है। कूड़ा तो होगा ही होगा। तो ऐसे ही ये कुछ घटनाएं जो है ये कूड़ा, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के कूड़ों को कभी भी जो है सोशल मीडिया में परोसगारी नहीं करना चाहिए। और आजकल क्या हो रहा है इसका विपरीत हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, कूड़े को जो घटना जो है समाज को बताना ही नहीं चाहिए, वही सबसे ज्यादा परोसी जा रही है, उसको ही ज्यादा परोसा जा रहा है। फिर सोशल मीडिया के माध्यम से लोग, अरे दुनिया बर्बाद हो गया, कलयुग आ गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ जी, तो वस्तुतः अभी भी बहुत जो है अध्यात्म अभी चरम सीमा पे है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और 2-4 जो है वामपंथी इसको दूषित बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे लोग लगे हैं। एक आप ही के एक और छात्र हैं जिनके बारे में भी थोड़ा हम जानना चाहते हैं। आज वो महान विभूति हैं, अपने नाम से ही पहचाने जाते हैं, श्री पुंडरीक जी महाराज। और पुंडरीक जी महाराज जी ने भी महाराज जी से ही श्रीमद् भागवतम की शिक्षा प्रदान करी है। थोड़ा सा आप उनके बारे में भी आप बताइए कि वो एज अ स्टूडेंट कैसे थे, या उन्होंने क्या। पुंडरीक जी और राधारमण के सेवायत गोस्वामी जी, हाँ जी, वही मैं भी जब पढ़ाने जाता था तो आज जिस प्लेटफॉर्म में वो हैं, कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भी उन्होंने कथा सुनाई। लेकिन मैं भी अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि ऐसे जो है विभूतियों के जो पुत्र हैं, क्योंकि उनके पिताजी हो, हाँ, वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी विद्वान हाँ, की श्रृंखला है पूरे। श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, वो अपने आप में इतने बड़े नाम था कि अच्छे तो उनके सामने जाने से डरते थे। मैं भी इसको सेवा समझता था। हाँ जी, कि सेवा भाव से हमने जो पढ़ाया। पुंडरीक में एक विशेषता आज भी है, वो किसी भी विषय में जब प्रवेश करते हैं, कहते हैं ना जिसको ऑपरेशन करना कहते हैं, हाँ। तो बीमार हो जाए दवाई खा के गोली खा के फ्री नहीं होते हो, मतलब पूरा चीड़ फाड़ के पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, और उस जो एक विषय चल रहा हो उस विषय में, उस ग्रंथ में क्या है, उस ग्रंथ में क्या है, उस ग्रंथ में क्या है, क्या उसकी गहराई। हाँ, तो क्योंकि उनके वहाँ इतना बड़ा जो है लाइब्रेरी है, तो मैंने कहा भैया उस समय तो जो है ये इंटरनेट तो था नहीं। हाँ, तो आजकल तो कोई भी ग्रंथ है मोबाइल में हट देख लो। हाँ, सही बात है। लेकिन उस समय हम अलमारी खोल खोल के पुस्तक ढूंढ ढूंढ के परेशान होते थे, ये पुस्तक ले आओ, ये पुस्तक ले जाओ, और पढ़ने की जगह में इतना पुस्तक का जो है मेला लग जाता था। वाह, क्या बात है। तो पुंडरीक जी जो है अद्भुत जिज्ञासु प्रकार के वो रहे, उनके साथ भी जो है नहीं, उनकी वाणी में उन ज्ञान नजर भी आता है। जो है 10 साल लगभग क्लास 8 या 9 में पढ़ रहे थे, तब से विवाह तक, अब कितना साल में तो गिनती करते नहीं रखा। 2 दिन भी वृंदावन में रहेंगे तो 2 दिन भी वो अध्ययन के लिए आग्रह करते थे, और मैं शहर से जाता था। और क्योंकि कोई भी गुरुजनों को पिपासु को विद्या देना चाहिए, और पुंडरीक जी के जो पिताजी हैं, अभी तो खैर रहे नहीं, बहुत सुलझे हुए। जैसे मैं जाता था और आता था
और उस समय वो गेट में वेलकम करने के लिए नहीं गए अथवा छोड़ते समय गेट तक छोड़ने नहीं गए तो पिताजी बहुत डांटते थे। बाई चांस कभी नहीं पहुंच पाए, और उनके पिताजी तो मुझे परिक्रमा मार्ग में अथवा कहीं आते जाते हुए दिख भी गए, शिवाजी, शिवजी, हाँ शिवाजी भी नहीं, शिवजी। अब मेरा पूरा नाम शिव प्रसाद उपाध्याय, इतना लंबा नाम नहीं लेना। कल भागवत पाठ कर दीजिएगा, एका पाठ, तो 7 ब्राह्मण ढूंढ के एका पाठ, पुत्र के नाम में समर्पित, पत्नी के नाम में, मतलब वो सोचते ही नहीं थे। और वैसे भी कभी, अब उस समय फोन तो था नहीं, संपर्क सूत्र नहीं था, तो कभी मैं चाहता, क्योंकि मैं चैन बिहाई में रहता था, वहां से 500 मीटर दूरी में है उनका ज्ञानगुरेड़ी में। हाँ, तो चैन बिहारी आश्रम से, तो कभी कभी वो नहीं होते थे अथवा कहीं जाने के लिए तैयार होते थे, क्योंकि अच्छा उन्होंने मुझे एक नाम दे रखा था, 7.5। क्योंकि दिन में मैं अपने स्कूल पढ़ने जाता था, फिर कहीं पढ़ाने में व्यस्त होता था, तो 7:30 बजे उनका टाइम रखा था। तो कभी कभी वो अपने विषय में कुछ कर रहे होते तो मैं पहुंच जाता, अरे 7:30 जी आ गए। तो ऐसा मनोविनोद भी हमारा खूब चलता था। तो मैं भैया से कहता था कि भैया देखो ये 7:30 ग्रहण है, शनि की तरह नहीं है, ये 7:30 देखो आपको बहुत अच्छा है, 7:30 ऐसा ग्रहण तो लगना चाहिए। तो क्योंकि जब शास्त्र ने हमें कह दिया प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवद आचरेत, शिष्यम मित्रवद आचरेत, ये आपने सुना होगा कभी? हाँ जी। जब 16 साल का बेटा हो जाए, चाहे शिष्य हो जाए, तो उसके समय उसके साथ दोस्ती का सा व्यवहार करके उसके साथ खुल के बात करो, तब वो आपको समझ पाएगा, आप उसको समझ पाएंगे, फिर आपको क्या चाहिए आप दे पाओगे। सही। अगर हम केवल गुरु समझकर डंडे ही चलाते रहें, डांटते ही रहें, तो किसी को भी हम विद्या नहीं दे पाएंगे। और मेरे लिए ये सौभाग्य की बात रही कि पुंडरीक जी को पढ़ाता था, और क्योंकि ब्रज में जैसे आपने जन्म लिया, आपको जन्म से ही ब्रज का डीएनए, हवा, सब कुछ आपके अंदर है। लेकिन अब मेरा जन्म तो आसाम में हुआ। अध्यात्म और वेद वेदांत का जो है एक, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में होने से पिताजी पौरोहित्य कर्म करते थे, अब इतना तो नहीं पता था, लेकिन वेद होता है, चंडी पाठ होती है, रुद्री पाठ होती है। लेकिन यहाँ वृंदावन धाम में जो है राधारमण की लाल, लाल शब्द रलय और अभेदा, जो लार टपकावे वो लाल, नंदलाल है, नंद बाबा का लाला, लाला का मतलब जो लार टपकावे। तो उसी भाव से लालित्यपूर्ण ठाकुर जी की सेवा होती है, तो शायद उनसे न जुड़ता तो मुझे भी वो रस नहीं मिलता। तो तब से मुझे ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान श्री कृष्ण के विषय में जानना हो, जो ब्रज में जन्म लेकर जिन्होंने उस धूल मिट्टी में पल बढ़कर बड़ा होने का सौभाग्य प्राप्त किया हो, और जिसके बैकग्राउंड में जो है ठाकुर जी का सेवा का परंपरा हो, वही आपको जो है इस रस में डुबा सकता है। बहुत सुंदर। और मुझे लगता है इसमें आपने जो लंदन छोड़कर शायद धन वैभव के रूप में तो मैं नहीं कहूंगा आपने अच्छा किया, लेकिन कितनों भी बड़ा मकान लो, बोले सोना एक ही कमरे में नहीं, बोले एक बेड में भी नहीं, एक बेड के कोने में है। सही बात। लेकिन आप वृंदावन धाम में रहकर जो दूर हरि कथा के चित दूरे चाच्युत कीर्तना, तो हरि कथा से दूर है, वृंदावन से दूर है, ब्रज से दूर है, अध्यात्म से दूर है, उनको आप जोड़ने की काम कर रहे हो। और मुझे लगता है इसी कड़ी में हमारे गोसाई जी, पुंडरीक जी, हाँ जी, उनको भी लोग जो है वो तो महान विभूति हैं। नहीं, मुझे आज भी अब चाहे वो पुंडरीक जी हो, चाहे इंद्रेश जी हो, इनको मैं वही पंचवर्षीय ध्रुव या प्रहलाद के रूप में देखता हूँ, क्योंकि वो बालकपन हमने देखा इनका, क्योंकि उनकी वही चंचलता, वही एक होता है ना बालकपन,
नटखटता। तो लेकिन सचमुच वो आज भी प्रवचन करते हैं। लोग कई बार जो है गलतियां कमियां ढूंढने लग जाते हैं, और मैं सभी को यही कहता हूं, भैया न कोई सरस्वती बन पाएगी न कोई बृहस्पति बन पाएगा। सरस्वती एक है और बृहस्पति भी एक है। चलते हुए जब गिरता है तब पूर्ण चलना सीखता है, फिर दौड़ना भी सीखता है। और कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। मैं फिर भी समझता हूँ पुंडरीक जी, आज के यूथ के जो जनरेशन है उसमें ज्ञान का भंडार है। हाँ, नहीं कोई भी हो, थोड़ा बड़े लेवल पे पहुंच जाए तो उनकी कमियां लोग देखते हैं। हाँ, कमेंट करने वो हर स्वभाव है लोगों का। लेकिन उनका एक स्वभाव है। उनको मैंने एक श्लोक लिखाया था, तो तब से वो भी मस्ती में रहते हैं। बोले गच्छत स्खलनम वापि भवत्येव प्रमादतः हसन्ति दुर्जनास्तत्र समाधयति साधव। आप गाड़ी से जा रहे हैं, बहुत सावधानी पूर्वक भी चल रहे हैं, तो कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है। गच्छत स्खलनम वापि भवत्येव न वा। आपका एक्सीडेंट, फिसलना हो भी सकता है, चाहे गाड़ी में जा रहे हो या पैदल जा रहे हो, सावधानी पूर्वक ही व्यक्ति चलता है। लेकिन कितनों भी सावधानी पूर्वक चले तो कभी कभी फिसल जाता ही है। लेकिन हसन्ति दुर्जनास्तत्र समाधयति साधव। फिसलते हुए गिरते हुए कोई देख लेता है तो दुर्जन होगा तो हंसेगा ही, देखो गिर गो। सही बात। और जो साधु सज्जन होता है वो समाधान करता है। सही बात। मैं साथ इसलिए व्यक्ति को जो है ना वाटर प्रूफ जैसे आलोचना प्रूफ होना चाहिए। सही। वो जीवन भर प्रसन्न रहेगा ये। मतलब अगर ये व्यक्ति में अगर ये गुण आ गया, मुझे लगता है कि जीवन जीने की कला ही वो है। बस मैं कमेंट करते रहो, हम अपनी कार्य से जो है डगमगाएंगे नहीं। इसलिए मैं, आपने देखा होगा, वो कभी विदेश भी चले जाते हैं, कभी चश्मा भी पहनते हैं, कभी जो है बाइक में भी जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। तो जीवन को जो है अध्यात्म के अनुसार एंजॉयफुल होना चाहिए, लेकिन अध्यात्म को हमें पकड़ के रखना चाहिए। अच्छा, वो केवल संस्कार घरों से मिलता है। तो अभी के जनजी में ये कमी है थोड़ा सा। इसलिए कमी है क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके माता पिता में भी थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको, लेजीपन, अथवा उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है उनमें उतना धैर्य नहीं रहा कि उस चीज को धैर्यता से कैसे धीरे धीरे उस चीज को समझाना। आजकल फास्ट फूड और ये जल्दी का जमाना है, सब कुछ रील भी कुछ ही सेकंड में। आज जैसे हम 1 घंटे का पॉडकास्ट किया, तो मैं समझता हूँ लोग पूरा 1 घंटा भी नहीं सुन पाए, है ना। इतनी आज के समय में इतनी क्षमता रही नहीं लोगों में। उनको बस 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा ज्ञान चाहिए, 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा ज्ञान चाहिए। तो वो धैर्यता रही नहीं, माँ बाप में भी नहीं रही, तो वो बच्चों में देने में थोड़ा सा। इसलिए हमारे यहाँ उपनिषद है। हाँ जी। उपनिषद का अर्थ ही है उपनिषद। फुर्सत लेकर उसके सामने बैठो, तभी तो कुछ समझ पाओगे। अगर आपके पास फुर्सत ही नहीं है तो आप कितनों भी जो है धन वैभव खड़ा कर लो तो नहीं, तो आपके पास वो शांति कहाँ है। सही नहीं, आपका हमने बहुत समय लिया। बस एक आखिरी प्रश्न मैं जरूर पूछना चाहूँगा आपसे। मेरा मानना ये होता है कि जो भी चाहे वो भजनानंदी हो, चाहे वो महात्मा हो, चाहे गृहस्थ जीवन में रहते हुए श्रीमद् भागवतम का अध्ययन स्वयं के लिए कर रहा हो, चाहे पठन कर रहा हो, चाहे पाठन कर रहा हो, कहीं ना कहीं इस माध्यम से जुड़ाव तभी बना पाता है जब कहीं ना कहीं उसको उस रस का स्वाद मिल जाता है। तो हालांकि बहुत जल्दी लोग अपने साक्षात्कार को ठाकुर जी के संग जो उनके साक्षात्कार होते हैं वो बताते नहीं हैं, लेकिन केवल इस दृष्टि से कि लोग जुड़ सकें आगे अपने आप को इस
धर्म के राह पे या आध्यात्म के राह पे आगे बढ़ा सकें। और ठाकुर जी का जो साक्षात्कार है वो जो कहते हैं ना कि कांच के शीशी में शहद भरा हुआ है और दिख रहा है शहद, लेकिन बस वो बाहर से ही चाट रहे हैं लेकिन स्वाद नहीं मिलेगा जब तक उसको ढक्कन खोल के वो नहीं निकालोगे, तब तक कितना भी शीशी को चाट लो आपको वो स्वाद नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही जो भी साधु लोग होते हैं, आप हैं, सब कहीं ना कहीं वो स्वाद चख चुके हैं। तो आप कोई ऐसी घटना है आपकी या कोई ऐसा जीवन का आपका अनुभव रहा जो साक्षात्कार रहा ठाकुर जी का? हाँ, बिल्कुल एक छोटी सी एक घटना बताऊं, और अब आप उनसे मिल सकते हैं, मैं व्यक्ति का नाम भी बताऊंगा। बिहार पंचमी के दिन वृंदावन में परिक्रमा लगती है। तो बिहार पंचमी में मैं परिक्रमा नहीं कर पाया क्योंकि विद्यालय में सेवा है, तो दिन भर विद्यालय में थक जाते हैं। तो अष्टमी के दिन छुट्टी होती है। तो गोधुलीपुरम में एक लोकनाथ जी नाम के हैं, वो संगीत के बहुत ही विज्ञ हैं। तो अष्टमी के दिन उन्होंने कहा कि आज रात्रि में परिक्रमा चलते हैं वृंदावन। मैंने कहा रात्रि में नहीं, थोड़ी देर सो लेते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में चलते हैं। अरे ब्रह्म मुहूर्त में नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में तो घर पहुंच जाएंगे, वृंदावन में क्या दिन क्या रात, चलो। मतलब ये मैं घटना बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, 15 साल नहीं 10 साल पहले का। तो ठीक है, कितने बजे निकलेंगे? बोले 12 साढ़े 12 बजे। और मैं आता था पानी घाट से और वो निकलते थे गोधुलीपुरम से वृंदावन में। तो मैं उधर से यहाँ तक आ जाऊँगा, फिर साथ में चलेंगे। बोले आप जब चामुंडा क्रॉस कर लो मुझे फ़ोन कर देना। और ठीक है, लेकिन वो भाई साहब फोन साइलेंट करके सो गए। ओहो। बात हुई, मैं घर से निकला, वहां से आते आते मुझे तो आधा पौने घंटा तो लग ही जाता है यहाँ तक। और वो सो गए और मैं फोन करते करते थक गया। और रात्रि में कहाँ वहां से इतना दूर फिर आए, फिर पड़ेगा। मैंने कहा नहीं उठा रहे, आधा घंटा वेट किया। तो मैंने कहा अकेले चलो। जमुना जी किनारे किनारे में पहुंचा भाई साहब, बिल्कुल सन्नाटा। भाई मसान है सामने में, सही बात है। वो जो परिक्रमा करते हैं ना, केसी घाट पार होते हैं, लगभग 2-2:30 बज रहे होंगे। जय हो। ओहो। उस समय तो बिल्कुल सन्नाटा। तो मुझे थोड़ा डर का अनुभव हुआ। और उस समय इतना स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगे थे, अंधेरा अंधेरा था उस साइड में। तो मैंने कहा भैया रे आज तो फंस गए। फिर भी बीच में कोई कोई मिल रहे थे, लेकिन उस साइड में कोई नहीं मिले। लेकिन थोड़ी देर में मैंने देखा कि 2 दंपति पति पत्नी जा रहे हैं कुछ दूर। तो मैंने कहा चलो कोई तो जा रहा है, जैसे बिरबल की खिचड़ी है ना, ऐसे मतलब उन 2 को देखकर मेरा भी हौसला बुलंद हुआ। तो मैं फिर बिना डरे जाने लगा। सोचा ये 2 कौन है, थोड़ा सा आगे पहुंचा तो उनको पूछ लूं मैं, ये कौन है, कहाँ से आए हैं। क्योंकि अकेला में जो है पथी भवा पान था, राहगीर को कोई सहायक मिल जाए तो कैसे छोड़ सकता है। बिल्कुल। मैं दौड़ते हुए गया तो उनको मैं उनके सामने पहुंच ही नहीं पा रहा हूं। मैंने कहा ये क्या है। फिर मैंने दौड़ लगाई और इतना करते करते मैं चैतन्य कुटी क्रॉस कर गया। भैया तब तक थी वो मेरे पकड़ में नहीं आए। जब मैं आश्रम पहुंचने वाला था तो देखते ही देखते वो दोनों गायब हो गए। अब वो राधा रानी राधा कृष्ण थे कि वो मेरा भ्रम था कि क्या था, तो उसको मैं आज तक नहीं समझ पाया। जब ये घटना मैंने गुरुजनों को सुनाया तो कहने लगे नहीं नहीं, ये तो साक्षात परमात्मा का ही दर्शन था। अगर वो दोनों दंपति अगर न दिखते तो शायद मैं परिक्रमा नहीं कर पाता। वो केसी घाट से अंदर ही अंदर जो है गोपीनाथ बाजार होकर मैं घर आ जाता। क्योंकि वो रास्ता अभी तो में रोंगटे खड़े। नहीं। तो मुझे लगता है जो भागवत के उत्तर महात्म्य में है, वृंदावन 2 प्रकार का है, प्रकट वृंदावन और अप्रकट वृंदावन। प्रकट वृंदावन और अन्य शहरों में कोई ज्यादा भेद नहीं है। गाड़ियां सब जगह हैं, ट्रैफिक सब जगह हैं, लोग सब जगह हैं। ये धाम है, यहाँ भगवान की जो है लीला स्थली है, इसलिए यहाँ मंदिर बहुत हैं। भजन कीर्तन साधु संत कुछ विशेष, क्योंकि साधु संत तो सर्वत्र है। सही बात। सब गोपाल की भूमि है।
लेकिन इस वृंदावन का एक खासियत है, बोले इस वृंदावन में एक और वृंदावन है जो अप्रकट वृंदावन है, जो कभी दिखता ही नहीं, जहां राधा कृष्ण ग्वालों के साथ आज भी लीलाएं कर रहे हैं। तो मुझे वो बात सिद्ध प्रतीत हुआ। भासते प्रेम पूर्णानाम कदाचित अभिसर्वता। जब भगवान स्वधाम गए तो ब्रज का जो है राजा के रूप में भगवान श्री कृष्ण का प्रपौत्र, कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध और अनिरुद्ध का बेटा बजनाभ। बजनाभ जी जब यहाँ राजा बने ब्रज के, तो उन्होंने कहा यार निर्जनत्व, यहाँ तो कोई लोग है ही नहीं। हाँ। क्योंकि ब्रजवासी भगवत विरह में मर चुके थे और मथुरा वाले को सब भगवान द्वारिका शिव कर चुके थे। तो बजनाभ कहता है कि भाई मुझे राजा तो बनाया गया, एक भी प्रजा नहीं है। उत्तर महात्म्य में आप देख सकते हैं भागवत जी का। तो शांडिल्य महर्षि जो ब्रज के नंद आदि बाबा के पुरोहित हैं, उनको परीक्षित बुला के लाए चित्रकूट से। फिर उन्होंने ये बात उत्तर महात्म्य में भागवत में बताया कि बजनाभ तुमको ये ब्रजभूमि निर्जन दिख रहा है, लेकिन ये निर्जन भूमि नहीं है। यह आज भी सर्वत्र भगवान लीलाएं कर रहे हैं। तुम जहां चाहो वहां भगवान को पा सकते हो, ब्रज के किसी कोने में। जय हो। तो दिख क्यों नहीं रहा है? बोले पात्र अपात्र के अनुसार। जो सत्पात्र होते हैं, प्रेम पूर्णानाम शब्द है, भाषते सर्वता। जो कृष्ण भक्ति जैसे लव ब्रज जो ब्रज से लव करेगा, प्रेम करेगा और उस प्रेम में डूब जाएगा, तब उसको वह तभी ब्रज मिलेगा हाँ, अनुभव होगा। और मुझे लगता है आपका ये कार्य जो है उत्तम नहीं, अति उत्तम। आई प्राउड हिम। आपको सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे ब्रजवासी और जो ब्रज के लिए और ब्रज के संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, आध्यात्म और ब्रज के रस को, यहाँ तो रस की बात है ना तो आप जो है विश्व के हर कोने में पहुंचाने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं, ये वस्तुतः प्रशंसनीय है। और मुझे बहुत खुशी होती है इस प्रकार के निष्काम भाव से कोई इस सेवा में जुड़ जाए तो सोने में सुहागा बन जाता है। आपका इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद। मैं इतना जरूर कहूँगा, क्योंकि अब मैं भागवत पढ़ाता हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ। आप ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप भागवत कथा जरूर कहिए। 7 दिन का नहीं, क्योंकि आपके तो रोम रोम में बसा हुआ है, कहीं जाके पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपके तो जो है गुरु परंपरा से और जो है माता परंपरा से, ननिहाल के परंपरा से हर प्रकार से कुट के भरे हो। आप व्यास गद्दी से दूर रहूंगा, क्योंकि आजकल लोग सब यही सोचते हैं कमाने वाले हैं ये वाले। अगर कोई कहे भी तो आप उसको दरकिनार कर दीजिए, क्योंकि आप गीता आज चाहे विश्व के कोने कोने में कहिए, भले ही भागवत नहीं हो रहा हो तो इस्कॉन के माध्यम से लोग गीता सुन रहे हैं। और गीता में भगवान ने स्पष्ट कह दिया, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुना। 4 प्रकार के लोग भगवान को भजते हैं, और चारों के चारों सुकृति हैं, उदारा सर्व एवेते, सब उदार हैं। चाहे आर्त होकर आप भज रहे हैं, जिज्ञासु होकर भज रहे हैं, अर्थार्थी होकर भज रहे हैं, चाहे ज्ञानी होकर भज रहे हैं। अगर आपको कोई अर्थार्थी भी कहे तो ये कहना दूर के से क्या होगा, कन्हैया ने तो कह दिया है, अब अर्थार्थी है भी तो भी उदार है। जैसे सुबह शाम घर में आरती करते समय सुख संपत्ति घर आवे, तो भाई भगवान के सामने अगर संपत्ति की कोई कामना भी कर भी रहा है तो कौन सी आपत्ति है? नहीं, वैसे तो जब लोग कहने वाले तो वही है, जब ठाकुर जी को नहीं छोड़ा तो हम कौन? हाँ, तो इसलिए जो है जब आपके भाव जागृत हो तो आपको जो है व्यास गद्दी को अलंकृत करना चाहिए, क्योंकि आप ब्रजवासी हैं और आप योग्य हैं और पूर्ण सक्षम हैं। इसलिए जो है अब आपके सारे सेवा में ये भी एक सेवा जोड़ दीजिए। और हम बहुत जल्दी जो है आपको व्यास के रूप में भी देखना चाहते हैं। सेवा में कोई व्यवधान नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक भागवत जी की सेवा है। नहीं, बिल्कुल।
और ब्रजवासी सेवा न करेगा तो फिर कौन करेगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, बचपन से ही एक्चुअली हम मेरे गुरुजी शीला वासुदेव गोस्वामी जी महाराज जब वो कथा करते थे संग में लेके जाया करते थे, और साधु, आपको जैसे मैं बता भी रहा था, साधु बेला आश्रम में करीब 1 महीने के लिए श्रीमद् भागवतम का रोज 1 घंटे का प्रवचन में दिया भी करता था। और लंदन में भी जब मैं रहता था तो स्कॉन के माध्यम से कई सारे प्रोग्राम 1-1 घंटे के 2-2 घंटे के हम करते थे। लेकिन हाँ, एज अ कथा के माध्यम से अब आपका आशीर्वाद हो गया, आपकी आज्ञा हो गई तो अरे राम 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 राम, ब्रजवासी को कौन आज्ञा दे? हम तो यहाँ कहावत है कि सबके गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण के गुरु सन्यासी, सन्यासी के गुरु अविनाशी, और अविनाशी के गुरु ब्रजवासी। तो आपको तो हम आज्ञा दे ही नहीं सकते हैं। बस आप जैसे योग्य जो सत्पात्र हैं, तो उनके मुख से जब भागवत आदि ये सब चर्चाएं, चाहे साप्ताहिक रूप में नहीं सही, एक ब्रज की लीला, ब्रज की कथा, भगवान की कथा, तो इससे क्या है, हमारा जीवन मधुरम तो आपने बना ही रखा है। तो संस्कृत में कहावत है, एकाकी स्वादुम न भुंजियात। कोई मीठा पदार्थ आपके पास है तो आप अकेले मत खाना। कि आप मीठा है कहते रहोगे तो भैया दूसरे को चखाए नहीं यार, वो कहेगा यार कैसे मीठा है। तो स्वाद से भरा हुआ वस्तु बांट के खा लेना चाहिए। सही है। और आप जो है ब्रज रज में जो है, ब्रज के रस में जलेबी की तरह चाशनी में डुबाया हुआ डूबे हुए हैं, और मैं चाहता हूँ 2-4 को और भी जो है चाशनी में डुबाएं। नहीं, वैसे तो डुबा रहे हैं, लेकिन एक है ना, एक सरल माध्यम है। अभी के जो वर्तमान का जो अध्यात्म है वो थोड़ा सा भागवत के और रिलेटेड होना चाहता है। हाँ जी। और अच्छी बात है, होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आप सभी श्रोताओं से कहना चाहूँगा, हम सबका बहुत बहुत सौभाग्य है आज कि ऐसे महान रत्न हमारे संग आज उन्होंने समय निकाला। इनका समय मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से हमें वो समय मिला है, और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। और जो भी कोई श्रीमद् भागवतम सीखना चाहता है, आगे ग्रंथ पढ़ना चाहता है, महाराज जी, मैं उनका आश्रम का एड्रेस भी और इनके ऑनलाइन क्लासेस का सारी डिटेल्स हम इस नीचे डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर देंगे। प्लीज़ गो अहेड एंड प्लीज़ कुछ भी अगर पूरा नहीं सीख पाते तो कभी जाके थोड़ा सा आप 1 घंटे का ही आशीर्वाद लेके आइएगा, लेकिन लेके आइएगा। आई एम श्योर वो आपके जीवन को एक नई दिशा दे देगा।